व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, 1.1, 2, 3, 4 डली भी है, जाके देखो, समझो, डाउट आए तो उस रिस्पेक्टिव वीडियो के कमेंट में कमेंट कर देना अपना डाउट। ठीक है, आज की वीडियो निपट जाएगी 1.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स NCERT। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, तो ये जो एक्सरसाइज है ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के ऑपरेशंस पे बेस्ड है। ऑपरेशंस, ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं चाहता तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना लेता कि रैशनल में प्लस करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, रैशनल इरैशनल में प्लस करेंगे तो कैसा आंसर आएगा, लेकिन हम बेसिक प्रॉपर्टीज से ही समझ लेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो ये तो आ ही जाएगा, मतलब अगर यहाँ तक कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 उसके आगे भी क्वेश्चन है, तो इस एक्सरसाइज में हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। इनको सॉल्व करेंगे तो बताओ रैशनल आएगा या फिर इरैशनल आएगा। रैशनल क्या होता था, समथिंग अपॉन समथिंग, वेयर ऊपर वाला समथिंग एंड नीचे वाला समथिंग आर इंटीजर्स एंड नीचे वाला समथिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर अगर कुछ 4.97979797 जैसा भी हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, उसको हम इरैशनल बोलते हैं। सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के जो रूट होते हैं, क्या हम उसको भी इरैशनल बोलते हैं? हाँ, हम उसको भी इरैशनल बोलते हैं। क्यों? जैसे मान लो रूट 7 है तो रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, समथिंग पॉइंट चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो इसलिए ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो 2 माइनस रूट 5, थोड़ा दिमाग। सबसे पहले रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ऐसे तो कुछ बच्चों ने अब तक सॉल्व कर लिया होगा, बट जो नहीं किया होगा मैं उनके लिए और क्लैरिटी में बताता हूँ। एक सेकेंड ना, रूट 5 और उसका रूट ये होता है अपना 2.2360 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 2 माइनस 2.23 समथिंग चलता ही जा रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी तो चलता ही जा रहा है ना। देखो 2.000 माइनस 2 पॉइंट क्या वैल्यू है, 2.236 चलता ही जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी 0 चलता ही जाएगा। माइनस करूंगा तो यहाँ से पता नहीं कहाँ से मैं माइनस चालू करता जाऊंगा, है ना। तो इसलिए इरैशनल, और इसी से एक प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो गई कि अगर रैशनल और इरैशनल का वो डिफरेंस होगा, माइनस होगा, तो आंसर इरैशनल आएगा। खुद ही समझो ना, 5 में से हम 5.3 माइनस कर सकते हैं, 5 में से 5.36 माइनस कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा नंबर है जो रिपीट हो भी नहीं रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, उसको कैसे माइनस करेंगे। सो आंसर भी कुछ समथिंग में आएगा। ठीक है, वो भी आंसर भी जो होगा वो भी नॉन डोमिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये इरैशनल होगा। अब ये एक बार इसके ब्रैकेट को खोलना, तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, खचाक हो गया और आंसर क्या बचा, 3 बचा। 3 तो हम जानते हैं हमारा प्यारा सा इंटीजर होता है, मतलब रैशनल होता है। ठीक है, ओके, अब ये देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। मान लो आपको नहीं पता कि हम ऊपर नीचे रूट को कैंसिल कर सकते हैं या क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। एक सेकंड के लिए रूट 7 को x मानो, रूट 7 को कोई वेरिएबल मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक वेरिएबल है जो x है, x इज इक्वल टू रूट 7, ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया, 2x अपॉन 7x। एक चीज ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, एक चीज नीचे भी मल्टीप्लाई, मतलब 2 से एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 7 से भी सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है ना। रूट है तो क्या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इसलिए रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/7 p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत। 1/√2,
1/2 यहाँ लिखी थी, वैल्यू हट गई, 1/2.23606 चलता ही जा रहा है। तो जब 1 से उसको डिवाइड करने बैठोगे, आप भी डिवाइड करते ही जाओगे, है ना। तो इसलिए कोई आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 22/7 की वैल्यू निकालोगे ना, अगर 7 लिखोगे फिर 22 लिखोगे, एक टाइम पे वो रिपीट होना चालू हो जाएगी, ठीक है। मैं जैसे अगर यहाँ पे निकालूँ 22 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आता है 3.142857142857142857 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। मतलब 22/7 क्या हुआ रैशनल नंबर, क्योंकि पी बाय क्यू में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं, हम जानते हैं, हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है। तो इसलिए पाई अप्रॉक्सीमेटली 22/7 होता है, एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, इसलिए पाई को इरेशनल बोलते हैं। 22/7 इज रैशनल, 3.142857 इज रैशनल, बट पाई इज इरेशनल। पाई रैशनल नहीं है, पाई इरेशनल। अब खुद ही सोचो, तो पाई की वैल्यू क्या है, एक सेकंड, 3.14159265 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब पाई की वैल्यू सो ऑन चलती ही जा रही है, उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, आंसर निकाल पाओगे। अरे जब आपको 3.14 के आगे की वैल्यूज नहीं पता, आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो और मस्त आराम से बैठो कि आज तो हम आंसर निकाल के जाएंगे, लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको पहले खत्म करोगे, जो कि कभी नहीं होगा, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, फिर आप करते चले जाओगे, आंसर आएगा क्या? आंसर नहीं आएगा। आंसर अगर आएगा भी, आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, जैसे पाई की वैल्यू अपने सामने रखी है, तो पाई की वैल्यू में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 6.2831853071795864, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, अब देख सकते हैं कि इररेशनल में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करने बैठे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि खत्म ही नहीं हो रहा है। जब ये इररेशनल खत्म नहीं हो रहा है, तो हम इसमें अच्छे खासे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? डिवाइड भी नहीं कर सकते और यहाँ सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसको प्लीज रटो मत कि रैशनल माइनस इररेशनल, रैशनल मल्टीप्लाई बाय इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल, रटो मत, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ये एक्सरसाइज ये क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। हमें मल्टीप्लाई करके, हमें सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर कोई नॉर्मल इंटीजर्स हो तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, वैसे ही करना है। सिर्फ 2 बातें याद रखना, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, अभी देखेंगे, रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। और रूट के अंदर का नंबर और एक नंबर जो रूट में नहीं है वो मल्टीप्लाई नहीं होते, देखेंगे सब देखेंगे, ठीक है। शुरुआत करता हूँ, पहले मैं इसको इससे करूँगा, तो 3 2 कितना 6 प्लस, अब इसको इससे कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय √2, √6 नहीं होता है, ठीक है, ये 3√2 होता है। मैंने बोला ना, एक इंटीजर और एक रूट में नंबर ऐसे लिखा जाता है, प्लस इसको इससे हो गया, इसको इससे हो गया, अब इसकी बारी, √3 मल्टीप्लाई बाय 2 √3, ठीक है, प्लस इसको इससे कर लिया, अब इसको इससे करेंगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √2 √6, रूट के अंदर का नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। दिस इज योर आंसर। कुछ भी ऐड हो सकता है, एक 6 है, एक √6 है, मतलब पॉइंट समथिंग, एक 3√2 है, एक 2√3, कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इन दोनों को ऐड मत कर देना, 3 + 2 5 मत कर देना, अंदर के भी √5 मत कर देना, √2 + √3 = √5, नो, ठीक है। अब ये 2 तरीके सॉल्व किया जा सकता है, आई थिंक कुछ लोगों को 2 तरीके पता हो गए होंगे, फिर भी देखते हैं। पहले इसको इससे, 3 3 9, फिर इसको इससे, 3 मल्टीप्लाई बाय √3 3√3, लेकिन माइनस का साइन, √3 को 3 से करेंगे तो प्लस 3√3 प्लस माइनस होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना, √3 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा तो आंसर 3 आएगा। ये 3√3 माइनस 3√3 प्लस, खचा कैंसिल, 9 - 3 6। दूसरा तरीका,
ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना 3, 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये अगली वाली भी सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय √2, जो कि मैंने सिखाया है हो सकता है √10, रूट के अंदर के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 + 2 कितना 7 + 2 √10। ये जो 2 है क्या ये इंडिविजुअल है, क्या इसकी शादी नहीं हुई है? नहीं, इसकी शादी हो चुकी है रूट से, इसके साथ इसकी शादी रूट से हो चुकी है, तो ये किसी और में नहीं घुस सकता, ये किसी और में नहीं घुस सकता। ये इंटीजर है, तो 7 + 2 9 √10 करके मत आना, ये अकेला नहीं है, इस पर √10 की भी जिम्मेदारी है। ये दोनों कपल हैं, ये 7 में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब याद रहेगा आपको, ये कभी नहीं भूलोगा। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी बी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी से डिफाइन हो रही है, क्या इरैशनल है? बोलो हाँ कि ना, इरैशनल है? बोलो हाँ कि ना। खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, √5 माइनस √2 क्या आएगा? इरैशनल आएगा, डेफिनेटली इरैशनल आएगा। जब कोई खत्म ही नहीं हो रहा है, हम ऐसे नंबर को एक ऐसे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो वो भी खत्म नहीं हो रहा है, तो आंसर भी जाएगा वो भी खत्म नहीं होगा, हम करते चले जाएंगे लेकिन हमारा आंसर तो आएगा ही नहीं। इरैशनल मल्टीप्लाई बाय इरैशनल, इरैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ऐसी डिफाइन हो गई तो हमने बता दी। ठीक है, तो अब चलते थर्ड क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equal to c by d, pi is equal to c by d। ठीक है, this seems to contradict the fact that pi is irrational, how will you resolve this contradiction? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, रिलैक्स हो जाओ। ओके, तो c by d मतलब p by q मतलब pi is rational। भैया अभी आपने 2 क्वेश्चन पहले बोला, यही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले बोला कि पाई इरैशनल होता है, तो कैसे बोलो यहाँ पे रैशनल है? यही कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब सुनो, पाई इज इक्वल टू c by d मतलब, अरे यार आलू नहीं बनाना है, अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है और ये c यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसकी लेंथ सर्कमफरेंस है, डायमीटर है। ठीक है, c या d या दोनों इरैशनल होंगे, क्यों होंगे बताऊंगा बाद में। C और D और बोथ आर इरैशनल, क्यों वो भी सुन लो, क्यों। ध्यान से देखो, ये जो C है क्या हम इसको नाप सकते हैं? अगर मैं लाइन बनाऊं स्केल से, हम उसको नाप सकते हैं। क्या इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक सर्कल है, उसको बीच में ऐसे कट करूँ, फिर उसको ये मैं कैसे स्ट्रेट लाइन बना लूँ और मेजर करूँ? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सर एक इंच टेप आती है मार्केट में, आप उसको ऐसे रख के ऐसे कर सकते हो? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या वो एग्जैक्ट 4.8 फॉर एग्जाम्पल या 5 सेंटीमीटर या 6.2 सेंटीमीटर में खत्म होगी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, मैं भी बोल रहा हूँ हो सकती है। ठीक है, मैंने एक इंच टेप ली, यहाँ रखा, ऐसे वो फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे किया तो 6.2 पे खत्म हो रही है, 6.2 पे तो खत्म हो रही है। पिछली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वो सक्सेसिव मैग्नीफाई नहीं हो रही है। अगर हम सक्सेसिव मैग्नीफाई एकदम असली, एकदम ऐसी स्केल जिसपे 1.1011 भी है, 1.1022 भी है, अगर हम उसमें देखेंगे तो इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ सकता। समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ लोगों को, बट समझो। एक इंच टेप है, मैंने मेजर किया 4.2 आ रहा है, ठीक है। अगर हम एक ऐसी इंच टेप में मेजर करेंगे जिसमें ऐसे नंबर्स हैं 1, 1.1, 1.2 ऐसे करके नंबर्स हैं, तो उस इंच टेप पे ये 4.2 आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर। ऐसी इंच टेप में अगर मेजर करेंगे जिसपे यूनिट्स ऐसे 1.11, 1.12 मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसमें आ रहा होगा 4.24। अगर ऐसी इंच टेप में मेजर करेंगे जिसमें 3 डेसिमल तक के 3 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखे हुए, उसमें लिखा आएगा 4.242।
ठीक है, तो इसलिए एंडलेस चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं होगा। रिपीट होने की गारंटी क्या है? गारंटी दो कि रिपीट होगा 4.2 42 42 40 होगा। नहीं भाई, सर्कल हमने ऐसे ही बिंदास बना दिया है, स्केल से नहीं बनाया है। ये स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में आपके पास मेजरमेंट होता है, आप बना देते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या इसका मेजरमेंट होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। रेडियस का होता है। हमें रेडियस एक टीचर बोलती है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए बच्चों। 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं और बिना सोचे समझे बस घुमा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 5 हो गया तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो भाई डायमीटर तो रैशनल है भाई, डायमीटर तो रैशनल है। इरैशनल हो सकता है कि टीचर ने बोला कि बच्चों तुम रेडियस लो 5.2736295272655 हो, ठीक है। तो इसलिए ये इरैशनल हो सकता है, मोस्टली इरैशनल होगा क्योंकि टीचर तुम्हें एक फिक्स अमाउंट बोलती है, तुम उसी में गोल घुमाते हो। लेकिन ये जो गोल घूमा है, क्या इसकी कोई फिक्स लेंथ है? टीचर ने तुम्हें ऐसा बोला है कभी कि तुम एक 7 सेंटीमीटर की सरकमफेरेंस का सर्कल बना, इसकी जो टोटल पेरीमीटर होना चाहिए ये 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये यूजुअली इरैशनल आएगा। ये मान लो रैशनल आ गया, लेकिन इरैशनल अपॉन रैशनल इरैशनल ही होगा, इसलिए पाई इरैशनल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे तो चिंता मत करो, ठीक है। अब एक बात प्लीज़ मेरी सुनो, ठीक है, कंसर्न है इसलिए बोलो। मैं 4th क्वेश्चन नहीं करा रहा बोर्ड पे, 2 रीजन्स है, 2 या 3 रीजन्स हैं, ब्रॉडली 2 रीजन्स हैं। पहला रीज़न, आई डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ कि मैं आपको कॉपी पे पढ़ा सकूँ एट प्रेजेंट ऐसे मेरे पास थी, बट एट प्रेजेंट नहीं हो सकता कुछ रीजन्स की वजह से। तो इसलिए मैं कॉपी पे ऐसे कैमरा रख के, मतलब मैं बैठा हूँ, वो कॉपी है, कैमरा को शूट कर रहा है, ऐसा एट प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ही चलता रहता दिमाग। एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट रूट समथिंग पॉइंट समथिंग ऑन नंबर लाइन, उसको समझो, उसके स्टेप्स पढ़ो। नहीं समझ आए प्लीज़ हाथ जोड़ के प्लीज़ बोल रहा हूँ कि कमेंट कर देना। मैं जब कमेंट आएगा तो मैं एक स्पेशली वीडियो खास क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 मैं भूल गया था सर, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 का एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल को देखो, समझो, पहली बात। और तीसरा रीज़न छोटा सा ही है, मतलब सेकंड का एक्सटेंशन है, क्या आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ऐसे तो हर क्वेश्चन मतलब हर एक्सरसाइज का, हर क्वेश्चन का, हर सब पार्ट मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप एज इट इज़ कॉपी कर लेते हो, ठीक है। तो ये मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, ठीक है, कि रिप्रेजेंट 9 पॉइंट जो भी है उसको मैंने किया ऐसा कट मारा स्पून फीडिंग नहीं। एग्जाम्पल देखो, खुद समझो, खुद करो। डाउट आएगा मैं बैठा, पहले डाउट कमेंट करो, फिर मैं बैठा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ यार मैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करा रहा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलता। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज होता क्या है, करते क्यों हम? एक ही लाइन में 2 समझाओगे। रैशनलाइज इसलिए करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना रहे। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि सुनो, सीक्रेट है, नहीं रख सकता। यूनिवर्सल रूल है, जैसे कि हम a अपॉन माइनस बी को माइनस a बाई बी लिखते थे, माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक वैसे ही रूट भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, ठीक है। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे रूट है, मैं रूट का ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दूँ। अगर ऊपर रूट का मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर रूट आ जाएगा, नीचे रूट का करूँगा तो रूट मतलब रूट का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट का स्क्वायर कितना होता है? रूट का स्क्वायर कितना होता है? रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा? एक्स होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम रूट का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। ऊपर रूट आ जाए चलेगा, जमाने भर के रूट ऊपर आ जाए, नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात है, अगर जैसे यहाँ पे तो सिंगुलर मतलब इंडिविजुअल है तो ठीक है, यहाँ पे जैसे 2 है तो हम इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे और कोई दुनियादारी सब में फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहला 1/√7 हम क्या करेंगे, हम 1/√7 लिखेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √7 अपॉन √7, ठीक है। इससे क्या होगा? ऊपर का आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? √7 वन सा √7, नीचे क्या आएगा? √7 कितना हुआ? √49 कितना होता है? 7,
दिस इज माई आंसर। आप कैलकुलेटर में जाओ, टाइप करो 1 डिवाइडेड बाई √7, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी सेम एज √7 डिवाइडेड बाई 7। क्लियर? ओके, ये हम लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज, बस साइन अलग। क्यों बताऊंगा? √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, सेम चीज का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है, तभी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रैक्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया है, ठीक है? ओके, ऊपर क्या आएगा? √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा √7 प्लस √6। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी कितना होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर 7 माइनस b स्क्वायर 6, 7 माइनस 6। दिस इज योर आंसर। कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि साइन क्यों चेंज किया। नीचे माइनस था, मैंने प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो भले रूट है चलेगा, नीचे अगर मैं यहाँ नीचे माइनस था, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। सेम यहाँ √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आराम से लग जाएगा। ठीक है? अगर सेम चीज गलती से मल्टीप्लाई कर दी, गलती से ये मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कर देता हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया √5 प्लस √2, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया √5 प्लस √2, ऊपर तो यही आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस 2ab प्लस 2ab √10, 2√10, नीचे फिर से रूट आ गया। ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा साइन चेंज करके ही मल्टीप्लाई करना है। √5 प्लस √2 था, मैंने माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी √5 माइनस √2, साइन चेंज करना मत भूलना प्लीज। ओके, ऊपर क्या आएगा? √5 माइनस √2, नीचे क्या आएगा? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि √5 माइनस √2 अपॉन। आखिरी क्वेश्चन फटाफट क्या करेंगे? 1/√7 माइनस 2 लिखेंगे, 1/√7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, नीचे क्या आएगा? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा, हमें ऊपर रूट मंजूर है, अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना? 4। तो मेन आंसर अच्छा, स्क्रीन शॉट प्लीज। ये थोड़ा सा इससे अलग है तो ये पार्टीशन समझना, ठीक है? तो इसलिए ये बेस्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लो, बाकी सब समझ जाओगे। ठीक है? साइन चेंज सेम चीज़ का मल्टीप्लाई, a माइनस बी, a प्लस बी प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है? डिनोमिनेटर में रूट आया, हो सकता है कि आपने a माइनस बी किया, a प्लस बी किया, आपने समथिंग किया, फिर भी रूट बच गया, मतलब आपने कुछ ऑपरेशन किया, कुछ ऑपरेशन किया, आपका आंसर एंड में ये आया, वापस से करना कितना होगा? इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 7, तो ये हो जाएगा अपना 2√7/28। ठीक है? तो इसलिए अगर आ रहा है, रूट आ रहा है, वापस रैशनलाइज करो, रैशनलाइजेशन करते जाओ। ठीक है? डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़ना, यही इसका मोटो है। इसी के साथ आपकी 1.5 होती है खत्म। कोई भी डाउट हो, कोई भी तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आप सबको सीधा आपकी आखिरी एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय।